हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैबिट मैगज़ीन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे इनहेरिटेंस के टाइप्स, जिसमें हमने फर्स्ट इनहेरिटेंस कर लिया विच इज़ सिंगल इनहेरिटेंस। आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, जो ये नाम है वो खुद को ही डिफाइन कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल से आप क्या मीनिंग समझते हो? बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे किस क्यू में, किस तरीके से आप उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको शो कर सकते हो, कैसे डायग्राम बना सकते हो मल्टीपल का। मल्टीपल को आप ऐसे बोल सकते हो, मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे, है ना। तो डेफिनेशन देखो इसकी और क्लियर होगा। डेफिनेशन में क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास विद इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट फ्रॉम 2 and more क्लासेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ड्राइव करते हैं एक न्यू क्लास। इनहेरिटेंस में तो हम जितनी बार करेंगे ड्राइव ही करेंगे न्यू क्लास को, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द एट्रीब्यूट फ्रॉम 2 and more क्लासेस, जो 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट होगी। मतलब अब नॉर्मल मतलब क्या है? 2 या 2 क्लासेस हैं, मतलब बहुत सारी क्लासेस हैं, उसके अंदर से मिला के एक क्लास इनहेरिट हो रही है। मल्टीपल का तो यही मीनिंग निकला ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब मल्टीपल में इनहेरिट हो रहा है। जितने ये सारे हैं इन सबको मिला के एक ड्राइव क्लास बनाई जा रही है। वन सब क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन वन सुपर क्लासेस आर कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये भी आप बोल सकते हो कि एक ऐसी सब क्लास है जिसके अंदर वो एक्सेस कर सकती है प्रॉपर्टीज को डिफरेंट सुपर क्लासेस की। सपोज करो कि आपके पास एक प्रोग्राम है, उसके अंदर 4 क्लासेस है, कोई ड्राइव क्लास नहीं, कोई बेस क्लास नहीं, सिर्फ कंसेप्ट देखो। आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में 1 2 3 and 4 क्लासेस हैं जो कैसी हैं? बिल्ट है, उस प्रोग्राम में यूज़ हो चुकी हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ कि जितने भी ये 3 क्लासेस हैं 1 2 3, इनसे मिलकर एक नई क्लास बनाई थी मैंने 4, क्लास 4 बनाई, वो किससे इनहेरिट हो चुकी है? 1 2 3 से। तो अब यहाँ पे क्या कहोगे कि एक क्लास है जो मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट हुई है। तो इसका मतलब क्या बना? यहाँ पर कितनी सारी बेस क्लास है? बहुत सारी बेस क्लास है, मल्टीपल बेस क्लासेस है ना। तो यही कंसेप्ट है कि मल्टीपल बेस क्लासेस होती हैं और एक सिंगल ड्राइव क्लास होती है। मल्टीपल बेस क्लास होती है और उनसे ड्राइव होने वाली क्लास एक सिंगल होती है, ड्राइव क्लास। अब इसका सिंटैक्स क्या होगा? बेस क्लास का तो सिंटैक्स सिंपल ही रहेगा। अब बात करते हैं ड्राइव क्लास के सिंटैक्स की। ड्राइव क्लास का सिंटैक्स क्या होगा? क्लास कीवर्ड लगाएंगे, वो तो हमने लगाना है। फिर ड्राइव क्लास का नेम लिखेंगे, जो हम ड्राइव कर रहे हैं, जो हम न्यू क्लास बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। फिर कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पर विजिबिलिटी मोड लगाएंगे। विजिबिलिटी मोड क्या होता है आपको पता है ना? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पर जितने भी सुपर क्लास से हमने अपने सब क्लास को इनहेरिट किया है, यहाँ पर आप सुपर क्लास की जगह बेस क्लास भी लिख सकते हो। जितनी भी बेस क्लास अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर रही हैं ड्राइव क्लास के साथ, उन सब का नाम आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 बेस क्लास है एंड 4 ड्राइव क्लास है। 1 2 3 यहाँ पर जो ये बेस क्लास का नेम है ना 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? विजिबिलिटी मोड क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। और जितनी बार भी आप क्लास लिखोगे बेस क्लास 1, बेस क्लास 2, उतनी बार आपको विजिबिलिटी मोड का यूज करना है उसके साथ। ऐसे लिखोगे पब्लिक क्लास ए, पब्लिक क्लास सी या प्राइवेट क्लास डी, इस तरह से। विजिबिलिटी मोड आपको हर बार बताना पड़ेगा पब्लिक का। क्यों बताना पड़ेगा? बेस क्लास का आपको विजिबिलिटी मोड क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर वर्किंग किसकी होती है? इनहेरिटेंस हम करते क्यों हैं? एक तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमें कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक क्लास में लिखा हुआ है उसी को यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं उसको। और दूसरा, यहाँ पर जो हम विजिबिलिटी मोड यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता है कि हमें किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, कि कौन सी क्लास कितना हमें यूज़ कर सकती है। अब हो सकता है जो क्लास ए है या क्लास 1 है वो चाहती है कि जो क्लास 4 है ड्राइव्ड क्लास, वो उसको कम्प्लीटली यूज़ कर सकती है क्लास 1 को, लेकिन क्लास 2 नहीं चाहती कि उसको वो कम्प्लीटली यूज़ करे। वो चाहती है जिसको अथॉरिटी मिल रही है ना वो उतना ही यूज़ करे और उसको ही यूज़ करे, ज़्यादा यूज़ ना करे। तो उसके लिए हम अलग से एक विजिबिलिटी मोड यूज़ करेंगे। 1 के लिए हम पब्लिक करेंगे क्योंकि वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहता है जितना चाहो आप मेरे को यूज़ कर सकते हो। सेकंड वाली क्लास क्या कह रही है? जितना मुझे अथॉरिटी देनी है मैं उतनी अथॉरिटी दूंगी बस। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं हम। थर्ड वाला तो कहता है मेरे को अथॉरिटी नहीं देनी, ठीक है, उसके लिए हम प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं।
ठीक। प्राइवेट के लिए हम उसको मेंबर फंक्शन से यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट से वो कॉल नहीं होगा, मेंबर फंक्शन से कॉल होगा। बाकी हम एग्जाम्पल देखें तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मोटिव ये था कि जितनी बार भी आप बेस क्लास को लिख रहे हो ना, तो उस बेस क्लास में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, विजिबिलिटी मोड का। तो वहां पर आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता ही नहीं लगेगा ड्राइव क्लास को कि किस क्लास को लेके कितनी अथॉरिटी उसके पास है। बाकी ये तो वही है बॉडी ऑफ द ड्राइव क्लास। ये डायग्राम है, डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या था। सुपर क्लासेस, 3 सुपर क्लासेस हैं, उनसे एक ड्राइव क्लास ड्राइव हुई है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने यूज़ किया हैश इंक्लूड iostream.h, क्योंकि हम C++ में लिख रहे हैं तो उसकी हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट वाली जो स्ट्रीम हेडर फाइल है उसको तो यूज़ करना पड़ेगा। conio.h को हमने इंक्लूड किया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टडी का यूज़ किया। ये बेसिक सिंटैक्स है, इसमें मुझे बताने की कोई नीड ही नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं ए नाम से। उसमें पब्लिक सेक्शन में एक हमने फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन, जिसका नाम है शो, और उसकी डेटा टाइप है वॉइड। काम क्या है इसका, इसको डिस्प्ले करवाना है कि सुपर क्लास ए। बस सिंपल 3 चीज़ें मैंने बोली। क्लास ए बनाई सिंपल तरीके से, उसमें पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन बनाया जिसका डेटा टाइप वॉइड है, और वो क्या यूज़ कर रहा है, उसका काम क्या है, प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना, सुपर क्लास ए। यहाँ पर क्लास बंद कर दी हमने। अब दूसरी क्लास बनाई क्लास बी। यहाँ पे भी पब्लिक सेक्शन में हम क्या करेंगे, एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे। देखो क्लास बी में भी हमने क्या किया, एक मेंबर फंक्शन बनाया show1 नाम से। उसका काम क्या है, सुपर क्लास बी, ये डिस्प्ले कराना है, और इसका डेटा टाइप भी क्या है, वॉइड है। सेकंड क्लास भी हमने बंद कर दी, क्लास बी। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास 2 क्लास हैं पहले से ही, क्लास ए भी है और क्लास बी भी है। हम चाहते हैं कि जो जो प्रॉपर्टीज हमने इसमें डिफाइन करी है ना, show1 show2 जो भी करा है डिफाइन, उसको हम अपनी क्लास सी में यूज़ कर सकें। इसलिए हम क्या करेंगे, ए एंड बी को इनहेरिट कर देंगे ड्राइव्ड क्लास में। ठीक, उसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, क्लास, ड्राइव क्लास का नेम क्या है, सी, कोलन लगाया, विजिबिलिटी मोड के साथ बेस 1 को इनहेरिट करो। बेस क्लास कौन सी है, सबसे पहले ए है और बी है, तो दोनों को ही हमने पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई इन पे, कोई बॉन्ड नहीं है कि आप सिर्फ इतना यूज़ कर सकते हो। अनलिमिटेड वो यूज़ कर सकते हैं, जितने भी मेंबर्स को वो चाहे उतना यूज़ वो कर सकता है, क्लास सी। फिर यहाँ पर भी हमने क्या करा, पब्लिक मोड में ही एक और फंक्शन बना दिया, ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन है, पर ये ध्यान रखना ये ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन है। वॉइड, इसका डेटा टाइप है show2 का। यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका काम है कि ये सब क्लास सी का फंक्शन है, ये इसको डिस्प्ले करवाना है, मतलब अपनी अपनी आइडेंटिटी बतानी है, इसलिए इन्होंने अपने मेंबर फंक्शंस बना रखे हैं। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि ए की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास सी का। अब ये देखो, ये सी है, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक, ए की भी प्रॉपर्टी है और बी की भी प्रॉपर्टी है, तो ये सी तो तीनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है ना, तो वही मेन कॉन्सेप्ट है। अब मेन में जाके हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास सी का ओबीजे, उस ओबीजे से हमने तीनों को कॉल कर दिया, show1 को भी, शो को भी और show2 को भी, रिटर्न 0 एंड दिस। शो वाला जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, क्लास ए का फंक्शन है ना, ये क्लास बी का और ये क्लास सी का फंक्शन है इटसेल्फ का। ठीक है, जैसे ये कॉल होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, सुपर क्लास ए, ये कॉल होगा तो सुपर क्लास बी, ये कॉल हो रहा है तो सब क्लास सी। ये आपको पता लगा कि किसका फंक्शन है। और ये भी देख रहे हो कि आप, हमने एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसी ऑब्जेक्ट से हमने ऊपर वाली 2 क्लासेस जो बेस क्लास हैं उनको भी इनहेरिट कर लिया और रीयूज भी कर लिया, कॉल कर पा रहे हैं हमने। तो यही होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।